हम अपने तौर वक्त आने पर आजमाएंगे, हम अपने तौर वक्त आने पर आजमाएंगे, शहर तुम खरीद लो, हुकूमत हम चलाएंगे। जैसे कि आप सब देख रहे हैं हमारे गोवंडी की हालात क्या है। हम खुद, आप इस चीज के जिम्मेदार हम खुद हैं। इस गोवंडी में आपका एक गलत वोट बच्चों को नशे की तरफ ले जा रहा है। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं, जिस बच्चे को नीट का एग्जाम देना था वो आज नशा में मुब्तला है। 5 साल के बच्चे एमडी का नशा करते हैं। ये हमारी गोवंडी का फ्यूचर है। अगर हमें गोवंडी का मुस्तकबिल सुधारना है तो अतीक सर को लाना होगा। गोवंडी, जिस बच्चे को डॉक्टर बनना था वो आज कैंसर की मरीज होके जूझ रही है। हमारी गलियां गटरों साफ नहीं होते हैं। हमने 5 साल से अब तक बड़े बड़े धन्ना सेठों को वोट दिया पर उनसे हमें कुछ नहीं मिला। हमारी माओ बहनों, आपसे मैं दरख्वास्त करती हूँ, हमें आपने बहुत दर्द से पैदा किया और इस मुकाम पे पहुंचाया है, तो इस मुकाम की लाज रखिए। हमारा मुस्तकबिल आपके हाथ में है। गोवंडी का मुस्तकबिल गोवंडी के लोगों के हाथ में है। अगर आप गोवंडी को सुधारना चाहते हो, गोवंडी को गर्व से कहना चाहते हैं कि हम गोवंडी के रहवासी हैं, तो 6 नंबर का बटन दबाना होगा। 20 तारीख को गोवंडी का मुस्तकबिल हम देखेंगे कि गोवंडी के मुस्तकबिल में होता क्या है। हमें गोवंडी का मुस्तकबिल इतना मजबूत बनाना है ताकि हम गर्व से कह सके हम गोवंडी के रहवासी हैं, हम गोवंडी में रहते हैं, हम गोवंडी में पैदा हुए। अतीक सर कोई पढ़े लिखे, अतीक सर कोई पैसे वाले नहीं है। अतीक सर हमारे बीच में ही रहने वाले। आप रात के 12 बजे कॉल करेंगे, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, और सर पहुंचेंगे और सर पहुंचते भी हैं। मैंने उनको खुद आजमाया है, हर दुख में वो पहुंचते हैं। इसलिए 20 तारीख को हमें पतंग का 6 नंबर का बटन दबाना है और MIM को लाना है। हमारी आबरू का सवाल है। मेरी माओ बहनों, जिस तरह से आपने इस मुकाम पे मुझे पहुंचाया है, इसी तरह हमारा मुस्तकबिल भी आपके हाथ में। अगर आपने चाहा तो हमारा मुस्तकबिल बना देंगे, अगर आपने चाहा तो हमारा मुस्तकबिल खराब कर देंगे। हमारे बच्चे नशे में ही रहेंगे अगर आपने चाहा तो। हमारी इंशाअल्लाह अगर आपने अससुद्दीन अवैसी सर को लाना चाहा तो अससुद्दीन अवैसी सर का 11वां स्कूल गोवंडी की सरजमीन पे बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। उसका ईमान चला गया तो उससे आप लोगों को क्या जाहिर होगा? आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि उसका ईमान नहीं है या वो मुसलमानों में नहीं है? इसलिए कि उसने अपने हाथ से धंधा चालू किया है, गरत का, चरस का, अफीम का। मंदिरों में जा रहा है तो क्या आप लोगों को मालूम है कि उससे आपका ईमान गया? मैं सबसे पहले अबू हासिम से कहूंगा कि जाके पहले कलमा सही तरीके से पढ़े। अगर वो कलमा पढ़ के आ रहा हो तो उसके बाद आप लोग सोचो, मगर सोचने के लिए भी पहला ये देखो कि भाई वो ईमान में है तो ठीक है, वो आ जाएगा तो कब से ईमान में काम करेगा। आज एक छोकरा हमारे बीचों में है और जवान छोकरा है और हर एक के घर के अंदर वो एक बच्चों को पढ़ा रहा है और वो भी फ्री पढ़ा रहा है। तो आप लोग ये सोचे कि हमारे ईमान में अगर वो इजाफा कर रहा है, अगर मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों के बीच में से आदमी बोलता है और आप लोग अंदर जाके देख सकते हैं, उसकी स्कूल भी है, ट्यूशन भी है, क्लासेस भी चला रहा है, तो उसकी गारंटी आप लोग दे सकते हैं। क्योंकि आपके सामने कहीं वो बाहर से नहीं आया है, मदनपुरे से नहीं आया, भिवंडी से नहीं आया है, वो आप लोग के बीच में से है। क्या ईमान का इसका दलील नहीं देते आप? क्या उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं है? मैं आप लोगों से मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मुसलमानों में आज जो है कंपटीशन चल रहा है, तो कंपटीशन में ये देखो कि कौन ईमान वाला सही है, कौन है ईमान में। अगर मैं हूं तो मेरे ईमान के ऊपर से बात करो कि मैं एक भी बात झूठ नहीं बोलता हूं। मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैं झूठ बात नहीं करता हूं। और मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि 20 तारीख को अतीक सर को जीता के बताओ और इंशाअल्लाह रहमान ये गोवंडी का जो रंग है, रंगैया है ना, पूरा कलर चेंज हो जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। मैं मेरी बात को यहाँ पे खलास करता हूँ और आप लोगों से विदाई लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बरकातहू। बहुत मैंने सोचा, क्योंकि मजलिस हमारी पार्टी है
और अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में मैंने MIM से इलेक्शन लड़ा है और दूसरे नंबर पे मैं रहा। बहुत लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है। हमें हमेशा हम ये चाहते थे, गवंडी की आवाम ये चाहती थी कि MLA इलेक्शन में भी MIM लड़े। कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि MIM यहाँ से नहीं लड़ी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह MIM यहाँ पर गवंडी में पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। तो मैंने सोचा कि अब ये वक्त है कि बटा ना जाए, बल्कि सब साथ में मिलकर यहाँ से पतंग उड़ाई जाए, क्योंकि MIM ही वो पार्टी है जो हमारे हक में हर बार लड़ती है। अकबर साहब, असद साहब, ये हमारी जान है। तो हमें इनको अपने कायदात को मजबूत करते हुए इनका साथ देना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब ताकत के साथ 20 तारीख को MIM को वोटिंग कराएंगे। जब मैं इलेक्शन के प्रचार के लिए घूम रहा था तो मैंने देखा लोगों में, हर गली के अंदर लोग अंदर ही अंदर ये चाहते थे कि MIM को वोट किया जाए। लोग खुल के बोल नहीं पाते, लेकिन सबके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। 15 साल हमने सबको उनको दे चुके हैं, और इस बार हमें चाहिए कि हम MIM को जिताएं। अभी इलेक्शन जब 20 तारीख को होगा तो लोग बोलेंगे कि लहर इसकी चल रही है तो उसको वोट करो, उसकी हवा चल रही है तो उसको वोट करो। तो देखो, लहरों के साथ जो बहते हैं वो कचरे होते हैं। हम कचरा नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम वो चट्टान है जो समंदर के अंदर लहरों को भी चीर सकते हैं। तो हमें यही चाहिए कि चट्टान बन जाए और ये लहर को छोड़े, हम खुद समंदर बनकर सब निकले और भरपूर MIM को वोट करें। इंशाअल्लाह यहाँ से MIM ही जीत के आ रही है और कोई यहाँ से जीत के नहीं आने वाला है। अगर गवंडी जैसे इलाके में MIM नहीं जीतेगी तो किस इलाके में जीतेगी? यह हमारा इलाका है। यहाँ पर अगर कोई परचम लहर सकता है तो वो यही वाला परचम लहर सकता है जो हमारा हरा परचम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम है। ये सब सोचकर मैंने ये फैसला किया कि मैं खुलकर MIM का साथ दूंगा, और आप सबसे भी यही उम्मीद है कि आप भी खुलकर MIM का साथ दें। क्या उम्मीद करता हूँ आप सब हमारे साथ में खड़े हैं। और मैं 15 मिनट बोलना चाहता था, 15 मिनट मैं बोलना चाहता था, लेकिन वक्त का तकाजा है, इसलिए मैं इतना ही अपने दिल की बात आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हमारे साथ में हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर।